गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, मैंने आपको क्या वादा किया था जिस दिन हमने एक्सेल 6 का रिव्यू डाला था? मैंने आपको क्या कहा था? हम इसका कंपैरिजन लाएंगे, वो भी इसके दावेदार के साथ, विच इज द किया कैरेंस। और आज हमारे साथ एक्सेल 6 तो खड़ी है, साथ में जुड़ गई है द किया कैरेंस। तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में आज आपको डिटेल्स बताऊंगा। कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए, किस वजह से, सारे डिटेल शेयर करेंगे। प्लस दोनों गाड़ियों पे हम असली टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि सेकेंड रो में कितनी जगह है, थर्ड रो में कितनी जगह है, बूट स्पेस है कि नहीं, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट्स कैसे हैं। बहुत सारे टेस्ट हम आपके लिए करने वाले हैं जो आप खुद भी नहीं कर पाओगे जब आप डीलरशिप जाओगे, एंड इंटरनेट पे ढूंढते रहोगे, आपको ऐसे कोई टेस्ट करते हुए दिखाई नहीं देगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बारे में। दोनों गाड़ियां एक 6 एंड 7 सीटर अवतार में आती है। एक्सेल 6 केवल 6 सीटर में ही अवेलेबल है क्योंकि उसका नाम एक्सेल 6 है, इसी वजह से। वरना इंडोनेशिया में एक्सेल 7 वर्जन आता है जो 7 सीटर वर्जन आता है। सो दोनों गाड़ियों में आपको एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं टॉप एंड मॉडल पे। दोनों में आपको 16 इंच के व्हील्स दिए गए। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों गाड़ियों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड टेल लैम्प्स भी दोनों के एलईडीज हैं। अब अगर आप दोनों गाड़ियों के वाइपर्स देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि दोनों में रेगुलर वाइपर्स दिए गए, कॉस्ट कट किया गया है। एरो ट्विन जो एक्सपेंसिव वाइपर्स आते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ नहीं किया गया है। प्लस आप नोटिस करोगे कि दोनों गाड़ियों के स्पेयर व्हील्स जो आते हैं वो 15 इंच के आते हैं, यानी कि यहाँ पे 16 इंच दे रहे हैं आपको बाहर, बट स्पेयर व्हील 15 इंच का आता है। आप एक्सेल 6 देखोगे तो आप नोटिस करोगे इसको 360 कैमरा आता है जो आपको कैरेंस में नहीं मिलता है, बट कैरेंस में आपको मिल जाता है सनरूफ जो आपको एक्सेल 6 में नहीं अवेलेबल कराया गया। दोनों गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स आते हैं एंड दोनों में आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटेना एज वेल। अगर हम चाबी के बारे में बात करें तो एक्सेल 6 में आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिलता है चाबी में, वेरेस किया कैरेंस में आपके पास लॉक, अनलॉक, बूट ओपन एंड रिमोट स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। बॉनेट इंसुलेशन की बात कर ले तो एक्सेल 6 में आपके पास बॉनेट इंसुलेशन मिल जाता है अंडरनीथ जो पैडिंग देखते हैं हम, वेराज किया कैरेंस में पेट्रोल में भी आपको बॉनेट इंसुलेशन नहीं दिया गया, विच आई फील इज अ वे ऑफ कॉस्ट कटिंग। बूट स्पेस की बात करें तो एक्सेल 6 की अगर थर्ड रो सीट्स रिक्लाइंड है तो यहाँ पे एक मीडियम साइज सूटकेस बैठ जाता है, और जब हम रिक्लाइन कम कर दे तब यहाँ पे आपका एक फुल साइज बैग एंड एक स्मॉल साइज का बैग भी आराम से बैठ जाएगा, यानी कि 3 स्मॉल साइज बैग्स यहाँ आराम से बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वेराज जब हम सीट फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी जगह है, तो आपके 3 बैग्स तो आराम से बैठ जाएंगे फुल साइज, प्लस आपके 1-2 और मीडियम साइज बैग्स भी गाड़ी में बैठ जाएंगे। गाड़ी में ओवरऑल काफ़ी जगह है अगर आप थर्ड रो सीट्स फोल्ड करेंगे, तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर देता है आपके लिए। मोर देन दिस, आप चाहे तो सेकेंड रो सीट्स भी फोल्ड कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। प्लस अगर आपको थर्ड रो सीट्स उठा के रखनी है तो आपके पास नीचे भी और ऑप्शन है स्टोरेज को टू कीप मोर लगेज इन द एक्सेल 6। किया कैरेंस की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जब सीट्स रिक्लाइंड है तब आपका स्मॉल साइज का सूटकेस ही बैठ पाता है, मे बी 2 सूटकेसेस बैठ जाए एट द मोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। बट जब आप रिक्लाइन एकदम मिनिमल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है, तो आपका एक फुल साइज लगेज जो है बैग प्लस एक स्मॉल बैग आराम से बैठ जाता है। सीट फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत जगह हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि किया कैरेंस काफ़ी वाइड है, तो इस वजह से आपके 3 नहीं 4 आराम से सूट केसेस बड़े साइज के बैठ जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बहुत जगह दी हुई है इन द बूट स्पेस यहाँ पे, तो आपके 4 बैग्स बैठ जाएंगे, प्लस आगे भी आपके 2 से 3 बैग्स और बैठ जाएंगे, तो यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस अगर किया कैरेंस की बात कर ले। और सीट्स अगर आप सारे फोल्ड कर देंगे तो आपके पास बहुत सारी जगह बढ़ जाती है। गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड क्या मिसिंग है किसमें। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? उसका इंजन। ये ना केवल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है बल्कि सबसे एक्सपेंसिव भी है। तो जब आप गाड़ी सवेरे स्टार्ट करते हैं, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं, तब इंजन का वेयर एंड टेयर एकदम मैक्सिमम रहता है 75%। कोई भी रेगुलर इंजन ऑयल यूज करेंगे तो आपकी इंजन की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। ये ना केवल BS6 रेडी है बल्कि आपकी इंजन को प्रोटेक्ट करता है नॉन स्टॉप, जिससे आपकी इंजन की लाइफ बढ़ेगी एंड आपका ओवरऑल खर्चा जो है वो घट जाएगा। चलो लेट्स गो इनसाइड। मारुति एक्सेल 6 की अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है। अब इसकी जो फिट एंड फिनिश अच्छी है, बट ओवरऑल जो मटेरियल्स यूज किए गए वो हार्ड प्लास्टिक से है, तो यहाँ पे
डोर पे, सब जगह आपको मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स ही मिल जाते हैं। बट ड्राइवर के जो टच पॉइंट्स है, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया या फिर दोनों जगह जहां आप एल्बोज रखते हैं, वो सारे सॉफ्ट टच दिए हुए। इस गाड़ी की सीट्स बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे आपको थकावट नहीं होगा। ये मेजरली आप मोस्ट मारुति गाड़ियों में देखोगे, स्विफ्ट डिजायर, अर्टिगा, इसमें बलेनो में, ये सब में यही फ्रंट सीट सिमिलर आती है। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, कुशनिंग भी एकदम परफेक्ट है। तो कहते हैं ना एकदम एप्ट सीट्स है, ये वो परफेक्ट वही टाइप की सीट्स है, कहीं भी चले जाओ यू विल जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल ऑन इट। अगर मैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात कर लूं तो एक नया वेरिएंट आप लॉन्च किया है, विच इज दिस वन अल्फा प्लस। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, 360 कैमरा आ जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स आ जाते हैं, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आ जाती है, एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन। मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें और आ गई इस गाड़ी के अंदर जो पहले नहीं आती थी, एंड इस वजह से ये गाड़ी एक एक अपलिफ्ट मिल गया इसको इन इट्स ओवरऑल अवतार। प्लस ये गाड़ी में आपको जो टच स्क्रीन है साइज सेम ही दिया गया है, फर्क ये किया गया है कि इसका यूआई को बदल दिया गया है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो ऐसे छोटे मोटे काफी चेंजेस किए गए हैं XL6 के अंदर जो इसे और बेहतर बना देते हैं पहले से। सेकंड रो चले देखने कितनी स्पेस दी गई है। अभी सेकंड रो में जाने से पहले सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लूं मैं। यहाँ पे मैंने जस्ट डिसेंट इनफ नी रूम रखा है अपने लिए। यहाँ सेकेंड रो में आने के लिए डोर बहुत बड़ा है इस गाड़ी का, सो दिस इंडिकेट्स कि जब यहाँ बैठोगे तो विंडो एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। नी रूम अगर मैं एकदम मिनिमम दिखाऊं तो मेरे पैर आगे टच होंगे, और अगर एकदम मैक्सिमम जाऊं तो बहुत ज़्यादा नी रूम फ्री यहाँ हो जाता है। तो इसका जो सेकेंड रो सीट्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्लाइड होती है आगे पीछे, जिस वजह से सेकेंड रो पैसेंजर्स को काफ़ी अच्छा स्पेस मिल सकता है। लेट मी कीप इट एट अ मिड लेवल जहाँ पे डिसेंट इनफ नी रूम है मेरे पास। हेडरूम की कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। मैं सीट को थोड़ा रिक्लाइन और बढ़ा दूंगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर। ओवरऑल डिसेंट इनफ स्पेस है, प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। पीछे एसी वेंट्स है, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। ग्लास पे मेरे को ब्लाइंड्स तो नहीं है, बट आई हैव दिस यूवी कट ग्लास, तो इस वजह से लाइट अंदर बहुत कम आती है, एंड काफ़ी लाइट बाहर की बहुत ज़्यादा कट हो जाती है। थर्ड रो में जाते हैं अभी, चलो लेट मी शो यू। तो थर्ड रो में जाने के लिए आपको सिर्फ ये सीट फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, पूरी टम्बल डाउन नहीं होती है ये। नाउ लेट्स गो। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि स्पेस कैसी दी गई है फॉर थर्ड रो पैसेंजर्स ओवरऑल। मैं थोड़ी सीट रिक्लाइन बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे पास एकदम आराम से बैठा हूँ, ऐसे नहीं कि दुबक के बैठा हूँ। तो दोनों गाड़ियों में आप नोटिस करोगे कि आपके पास थर्ड रो में बैठने की एम्पल स्पेस है। प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप पीछे थर्ड रो में बैठेंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है थर्ड रो को। प्लस अब जब मैं सीट पीछे लूँगा, ये एकदम मैंने पीछे ले ली सीट, तो भी मेरे पास डिसेंट इनफ नी रूम है। अब अगर मैं थोड़ी सीट को आगे लूँगा तो मेरे पास अभी भी बहुत जगह है। इवन अगर मैं ये सीट का रिक्लाइन बढ़ा दूं, मेरे पास नी रूम की कमी बिल्कुल नहीं है। काफ़ी अच्छा नी रूम दिया गया है यहाँ पे इन द थर्ड रो। ओवरऑल कंफर्ट अच्छा है, सीट का रिक्लाइन भी अच्छा है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, एसी वेंट सीधा यहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पे एसी वेंट्स नहीं दिए हुए हैं, बट ओवरऑल स्पेस इज प्रीटी गुड। इट्स रियली कंफर्टेबल इन द थर्ड रो अगर आप बात करोगे इन द XL6। सो ओवरऑल तीनों रोज काफी कंफर्टेबल है गाड़ी के। प्लस आपको इसमें बूट स्पेस सबसे ज्यादा मिलता है व्हेन ऑल द 3 रोज आर रेस्ड। तो ओवरऑल आपके पास काफी अच्छी जगह दी गई है इन टर्म्स ऑफ स्पेस अगर हम बात कर ले इन बोथ द कार्स। किया कैरेंस के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे इंटीरियर्स काफी प्रीमियम लगते हैं गाड़ी के। ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको, एंड कहीं कहीं ब्लू एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। अब इसमें आपको मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स ही मिलते हैं, चाहे आप डैशबोर्ड की बात कर लो या इवन डोर की बात कर लो। पर जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स हैं, मतलब जहां वो स्टीयरिंग पे पकड़, जहां साइड में एल्बो टच होते हैं, वो सारे सॉफ्ट टच पॉइंट्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। पहले इस गाड़ी के सीट्स के बारे में बात करता हूँ। फ्रंट सीट्स इसकी काफी वाइड है, कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो आपको थकावट नहीं होगी। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा कंफर्ट ये सीट्स देती हैं आपको, तो थकावट के चांसेस थोड़े कम है यहाँ पे। अब जो वेरिएंट के अंदर हम बैठे हैं ये टॉप एंड मॉडल है ऑफ द कारेंस, तो ये टेक्निकली जो है उससे compete नहीं होता है XL6 के अल्फा प्लस विच इज द टॉप एंड ऑफ XL6। मैं आपको यहाँ फीचर्स पहले बता देता हूँ, फिर इन शॉर्ट बताऊंगा क्या क्या मिसिंग है, क्योंकि जो प्रेस्टीज प्लस इस गाड़ी का आता है वो टेक्निकली XL6 के प्राइस पॉइंट पे मैच हो जाता है।
सो अगर मैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताऊं तो आपको बड़ा सा 10 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स कैमरा, बोस के स्पीकर्स आते हैं इसमें, आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, सनरूफ आ जाता है, क्रूज कंट्रोल आ जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एलईडी हेडलैम्प्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी में अवेलेबल कराए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग एंड द लिस्ट प्रीटी मच गोज ऑन, काफी लंबी लिस्ट है इस गाड़ी के अंदर जो आपको मिल जाती है। मैं आपको सारे फीचर्स बताता हूँ, बट जब आप प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट देखते हैं जो टेक्निकली एक्सेल 6 के प्राइसिंग पे आता है, वहां पे प्रेस्टीज प्लस में काफ़ी कुछ मिस हो जाता है। टच स्क्रीन की साइज छोटी है, आपको एलईडी हेडलैम्प्स नहीं आते, यू गेट द रेगुलर हेडलैम्प, सनरूफ नहीं है उसके अंदर, यू गेट काफ़ी सारे फीचर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिसिंग है, एयर प्योरीफायर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो इस गाड़ी में कम हो जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, तो ऐसे बहुत फीचर्स नहीं आएंगे इन दैट प्राइस पॉइंट। तो जब आप दोनों को पेयर टू पेयर कंपेयर करोगे फॉर द सेम प्राइस पॉइंट, आप नोटिस करोगे कि एक्सेल 6 आपको ज्यादा बेटर वैल्यू दे रही है, वेयर ये गाड़ी के इंटीरियर थोड़े ज्यादा प्लश एंड आपको ज्यादा स्पेशल फील कराएंगे। अब सेकंड रो में जाके बताते हैं क्या स्पेस दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स। ऑलराइट गाइस, अभी मैं पहले फ्रंट सीट में बैठ के अपनी सीट हाइट एडजस्ट करके दिखाऊंगा आपको। मेरे पास काफी जगह है यहाँ पे नी रूम, जस्ट फॉर रेफरेंस मेरी हाइट 6 फीट है। अब सेकंड रो में आते हैं। यहाँ पे मेरे पास नी रूम डिसेंट इनफ है, वैसे मैं एकदम मैक्सिमम पीछे जा सकता हूँ विद डिसेंट इनफ नी रूम, एंड एकदम आगे आ गया तो मेरे पैर जो है जस्ट आगे टच हो रहे हैं। वैसे सीट का रिक्लाइन मैं इंक्रीज कर सकता हूँ थोड़ा, तो ऐसे मैं आराम से बैठ सकता हूँ थोड़ा पीछे लेके। तो मेरे पास नी रूम की प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना पार्सल ये जो ट्रे है इसको भी इजीली खोल सकता हूँ एंड इधर आराम से बैठ के जा सकता हूँ फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। मेरे पास आर्म रेस्ट भी है, हेडरूम की भी ऐसी कमी नहीं है, एसी वेंट्स यहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल कराई गई है। प्लस मेरे पास यहाँ ब्लाइंडर दिया हुआ है, मेरे पास एसी को कंट्रोल करने का ऑप्शन है, टाइप सी के 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, एयर प्योरीफायर ये साइड दिया हुआ है, तो फीचर्स काफ़ी सारे हैं मेरे पास। पीछे टू एक्सेस थिंग्स, पीछे लाइट भी दी हुई है, तो फीचर्स की कमी नहीं है यहाँ पे। ओवरऑल काफ़ी जगह है मेरे पास बैठने को इन द सेकेंड रो, और मैं आराम से बैठ सकता हूँ यहाँ पे। अब सीट में नॉर्मल कर लूँ रादर देन रिक्लाइन, ये नॉर्मल सीटिंग है। अब थर्ड रो में जाके देखते हैं। हेडरेस्ट पहले फोल्ड कर दूँ, और ये वन टच फोल्ड होता है जहाँ से मैं आराम से थर्ड रो में जा रहा हूँ। इससे पहले मैं वो सीट फोल्ड करके उसको एडजस्ट करूँ तो मेरी सीट की रिक्लाइन कुछ ऐसी हो जाती है यहाँ पे। इनफैक्ट मैं अपने बाजू वाली सीट को भी वैसे ही रिक्लाइन कर दूंगा। तो आपको मैं इसके बाद बूट स्पेस दिखाऊंगा, कितनी बूट स्पेस है गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैं जैसे बैठा हूँ, मेरे पास डिसेंट इनफ थाई सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट डिसेंट इनफ है, ऐसे कमी नहीं है, बहुत कम नहीं है, आराम से बैठ के जा सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं एकदम ऐसे बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं। हेडरूम भी ठीक ठाक ही है, तो जगह डिसेंट इनफ है, ज़्यादा कमी नहीं है। अब देखते हैं जब मैं सीट पीछे लूँगा तब कितनी जगह बचती है। सो सीट को अगर मैं नॉर्मल पोजीशन पे रखूँ तो मेरे पास इतनी जगह है, बहुत ज़्यादा नी रूम नहीं है बट इट्स डिसेंट इनफ। मुझे कंप्लेन करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। वो एक चीज़ इसका बहुत बड़ा प्लस हो जाता है कि थर्ड रो में जब आप बैठते हो जनरली यार थर्ड रो में जगह नहीं रहती है, एंड यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपके पास स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह है, आपके पास टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी है, एसी वेंट्स भी ऊपर दिए हुए हैं। थोड़ा खुलापन और होता, पीछे ग्लास एरिया थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा अच्छा लगता, बट दिस इज ऑल्सो डिसेंट इनफ, ऐसी कोई कमी नहीं है। प्लस मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया, जब आप सेकेंड रो एक्सेस करते हैं, सेकेंड रो से थर्ड रो एक्सेस करते हैं, आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ आप अपना हाथ डाल के ऊपर चढ़ सकते हैं। काफ़ी लोगों को चढ़ने में उतरने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे आप अपना हाथ से चढ़ते समय आपको एक एक्स्ट्रा ग्रिप मिलेगा। बॉटल स्टोरेज की बात कर ले तो एक्सेल 6 में आगे और पीछे दोनों तरफ आपको 1-1 लीटर की बॉटल रखने की जगह दी गई है। प्लस आपका जो ग्लव बॉक्स है वहाँ पे आपकी 2 बॉटलें जस्ट बैठ जाएगी। अगर आप कैरेंस की बात कर ले तो इसमें एक नहीं 2 1-1 लीटर की बॉटलें आराम से बैठ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, एंड सेकेंड रो में भी वो पॉसिबल है। ग्लव बॉक्स भी इसका काफी बड़ा है, तो यहाँ पे भी आपके पास काफी स्टोरेज है। एक्सेल 6 में चार्जिंग के लिए आपके पास आगे एक 12 वोल्ट का पॉइंट है और एक यूएसबी पॉइंट दिया गया है, वेरस रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। इसमें आपके पास थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। कारेंस में आपके पास एक 12 वोल्ट यूएसबी और एक टाइप सी चार्जिंग फ्रंट रो पैसेंजर्स के लिए मिल जाता है, प्लस एक वायरलेस चार्जर भी आपके पास अवेलेबल कराया गया है। तो आपके पास चार्जिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स।
सेकेंड रो में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास टाइप सी चार्जर्स मिल जाते हैं। तो XL6 में आपको जो मिसिंग है वो यहाँ कैरेंस में दिया गया है। कैरेंस के थर्ड रो में दोनों साइड के पैसेंजर्स को एक एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। कप होल्डर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास XL6 में 2 आगे कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के पास कप होल्डर्स है, सेकंड रो पैसेंजर्स के पास कुछ अवेलेबल नहीं है। कैरेंस में भी आपके पास कप होल्डर्स है इन दिस फर्स्ट रो, दोनों के कूल्ड है फ्रंट रो के। कैरेंस में आपके पास सेकंड रो में भी कप होल्डर दिया गया है एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जो इसे काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है टू कैरी कप्स। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, यू नीड दैट एक्स्ट्रा, वो सुविधा जो चाहिए रहती है हमें, वो आपको कैरेंस में ज़्यादा बेटर मिलती है देन द XL6। टच स्क्रीन सिस्टम की बात कर ले तो मारुति XL6 का टच स्क्रीन सिस्टम इज डिसेंट इनफ, बहुत अच्छा नहीं है। पहले से इम्प्रूवमेंट आया है UI में एंड इट फील्स अ लॉट बेटर। ब्राइटनेस भी डिसेंट इनफ है, सो ओवरऑल ऐसी मेरी कोई मेजर कंप्लेन नहीं है। वेरस कैरेंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, स्क्रीन की साइज भी बड़ी है ऑन द टॉप एंड ओनली, ओके। एंड ओवरऑल यूजेबिलिटी, ब्राइटनेस, ये सब बहुत अच्छा है इसका, विच मेक्स इट वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज इट। XL6 का अगर हम रिवर्स कैमरा देखेंगे तो ये बेसिकली 360 कैमरा है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलती है और मोड्स काफ़ी सारे। बट जैसे ही आप नाइट पे आके देखते हैं तो ये काफ़ी ग्रेनी हो जाता है। विजिबिलिटी अच्छी है, वाइड है कैमरा, बट थोड़ा ग्रेनी है एंड आई फील थोड़ा और बेटर हो सकता था। वेरस जब आप किया कैरेंस का कैमरा देखते हैं, इसका रिवर्स कैमरा, इसमें 360 कैमरा नहीं आता है, बट इसकी क्लैरिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम क्लियर है। कैरेंस का अगर आप नाइट कैमरा भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्लैरिटी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। इट बी very easy for you to park even at night without any problem. मारुति XL6 में आपका स्टीयरिंग में आपके पास हाइट एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट है। कैरेंस के सिर्फ टॉप एंड में आपको हाइट एंड टिल्ट दोनों मिल जाते हैं। फ्रंट सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों में मैनुअल है आपके पास सीट एडजस्टमेंट, तो इसमें हाइट एंड लेंथ बेसिकली स्लाइड भी हो सकता है, हाइट भी चेंज कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स द रिक्लाइन पार्ट, तीनों चीजें आपको इसमें अवेलेबल कराई गई है। गेटिंग इन एंड आउट की बात कर ले तो मारुति XL6 में चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, तो इस वजह से चढ़ने उतरने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को भी, आप आराम से ये कर सकते हो विद इन द कार। वेराज जब हम बात करते हैं ऑफ द किया कैरेंस, तो यहाँ पे भी उतरने चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी इजी एंड कन्वीनियंट है, तो दोनों गाड़ियों में चढ़ने उतरने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट गाइज, हम शुरू करते हैं विद मारुति XL6। गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी, डाल दिया गाड़ी को इन द फर्स्ट गियर एंड हियर वी आर गुड टू गो। तो हमने XL6 में आपको मैनुअल भी आता है, ऑटोमेटिक भी आता है, 1.5 लीटर की इनकी पेट्रोल इंजन है और साथ में आपको हाइब्रिड मोटर भी आता है। सो जस्ट लेट मी टेल यू, ये हाइब्रिड पे मैं आगे बात करूँगा, फिलहाल आपको बताते हैं जो 1.5 लीटर इंजन आती है इसमें, ये नेचुरली एस्पिरेटेड आती है, इसमें आपको डीजल का ऑप्शन नहीं आता है गाड़ी के अंदर। एंड अगर हम बात कर ले इस इंजन की तो इसकी रिफाइनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारी इंजन है गाड़ी की। अगर आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुनेंगे एट हाई रेव, सुनिए, थोड़ा और नीचे जाता हूँ गियर में, एकदम स्वीट साउंड है इसका, 6,500 RPM आराम से चली जाती है गाड़ी। पर जब आप सिटी में चलाते हैं तो आप इसे आराम से चला पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, आप आपको एंजॉय भी कर सकते हैं पूरी ड्राइव, बहुत ही कंफर्टेबल है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है। परंतु किंतु बट जैसे ही आप हाईवे पे जाते हो वहाँ पे आपको इशू होगा, क्योंकि ये गाड़ी जैसे ही आप 80, 90, 100 के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे पावर के लिए स्ट्रगल करती है। और ये तो मैं बोल रहा हूँ जब 2 या 3 लोग गाड़ी में बैठे, जब 6-7 लोग बैठेंगे तब थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा उसको पहुँचने को अबाउट
100, 120, जब पूरी गाड़ी लोडेड है, फुल एसी लोडेड, फुल बूट्स लोडेड, तो वो एरिया इसका थोड़ा और बेटर हो सकता था। बट मेजरली क्योंकि लोग गाड़ी सिटी में ही चलाते हैं, हाईवे पे 80-100 की स्पीड पे चलते हैं, तो उस वजह से चल जाता है। अब मैं आपको एक बार इसका टर्निंग रेडियस दिखा देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ी ज़्यादा बेटर टर्न होती है देन द कार्निवल। आराम से इजीली, थोड़ा छोटा इसका टर्निंग रेडियस है, तो इस वजह से आपका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है इसमें बेटर रहेगा फॉर सिटी स्पेशली। अब अगर मैं बात कर लूँ इसके ऑटोमेटिक की, तो ऑटोमेटिक में इसमें आपको 6 स्पीड आता है। पहले 4 स्पीड आता था, अब 6 स्पीड कर दिया, पैडल शिफ्टर्स दे दिया इसमें। वेराज अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द कारंस, तो कारंस में भी आपको पैडल शिफ्टर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ऑफ कोर्स हायर ट्रिम्स में ही ये आते हैं, तो ये दोनों गाड़ियों में वो दिया गया है। एक्सेलरेशन, स्मूथनेस, वो सब काफ़ी अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है ऑफ द ऑटोमेटिक। बट लाइक आई सेड कि इंजन आफ्टर अ स्पीड, सर्टन स्पीड केपेबल नहीं है, उतना फील नहीं होता, तो वो चीज़ इस गाड़ी की लैकिंग है एट हायर स्पीड्स। अगर मैं आपको ये स्मार्ट हाइब्रिड के बारे में बता दूं, तो ये बेसिकली कैसे चलता है। आपके पास एक मोटर है जो आपकी बैटरी से चलता है, ठीक है। तो बैटरी आपकी बूट में, ठीक है। जब मैं एक्सीलेटर जोर से दबाऊंगा ना, तब वो मोटर बैटरी से पावर खींच के देगा टू द व्हील्स। तो यानी कि इंजन प्लस मोटर दोनों का पावर आपको साथ में मिलेगा। तो इससे दो फायदे हैं। पहला तो आपकी ओवरऑल एक्सेलरेशन बेटर हो जाती है, दूसरा आपकी माइलेज भी बेटर हो जाती है। अब जैसे मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया, मेरी बैटरी वापस चार्ज होने लग गई, तो ये चीज़ यहाँ एक बहुत बड़ा प्लस हो जाता है। सो अब ये फुल हाइब्रिड नहीं है, इसको सॉफ्ट हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, वीक हाइब्रिड बोलते हैं सब लोग। बट ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं थोड़ा और बेटर बना देता है इन योर डेली रन। तो ये सारे फैक्टर्स इस गाड़ी के मेन इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता था कि इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू द कारंस, क्योंकि एक तो ये हाइब्रिड है एंड मारुति हमेशा से जानी जाती है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। उनकी हमेशा एड्स आती थी कितना माइलेज देती है एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मारुति ने XL6 को जो बनाया है उसमें फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत फोकस किया गया है, चाहे आप मैनुअल की बात कर लो या इवन ऑटोमेटिक। बुरा मुझे इस बात का लगता है कि इसमें एक भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी बात कर लूँ तो XL6 एंड कारंस दोनों में काफ़ी सेफ्टी फीचर्स आते हैं। अब जैसे XL6 के सारे वेरिएंट्स में आपको 4 एयरबैग्स नहीं आते, पर कारंस के बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। आई थिंक ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती है एट द एंड ऑफ द डे बायर के एक्सपीरियंस को, एंड वो चीज़ हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स। अगर मैं राइड क्वालिटी की बात कर लूँ तो ये गाड़ी की राइड अच्छी है, पर डिसेंट इनफ है। अगर मैं इसे कैरन से कंपेयर करूँ, थोड़ी गाड़ी उछलती है कंपैरेटिवली, एंड इवन इसकी हैंडलिंग में आपको इतने इश्यू नहीं होगा। देखिए जैसे एसयूवीज होती है या सेडान होती है, वो बनाया जाता है टू बी मोर स्पोर्टी, इनको बनाया जाता है फॉर फैमिली ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे बॉडी रोल, ये सब सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली महसूस होंगी। अब देखिए सिटी में चलेंगे तो आप आराम से चला सकते हैं, पर इसमें भी इस गाड़ी में बॉनेट जो है वो दिखाई नहीं देगा इस गाड़ी के अंदर। मेन रीज़न उसका ये है कि इसका बॉनेट थोड़ा छोटा एंड लो, इन क्या कहते हैं, एंगल थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से आप बॉनेट नहीं देख पाओगे इस गाड़ी का। वेराज टर्निंग रेडियस इज डिसेंट इनफ ऑफ दिस कार। मैंने एक बार आपको पहले ही दिखाया, अभी एक बार दिखा दूँ सिटी के अंदर जहाँ मैं चला रहा हूँ। सारी सिटियों में आपको इतना होता नहीं है ऑप्शंस टू गो वाइडर, बट यहाँ पे क्योंकि मेरे को थोड़ा वाइड जाने का ऑप्शन है, तो मैं इधर इजीली बता सकता हूँ कि ये स्टीयरिंग इसका टर्निंग रेडियस जो है काफ़ी वाइड है। मतलब आराम से आप ले सकते हो। थोड़ा और टाइट गली रही, देखिए एट द एंड ऑफ द डे है तो ये एक 7 सीटर गाड़ी, तो उतने में घुमाना वहाँ थोड़ा मुश्किल है। बट आई फील ये कैरन से बेटर है। जब कैरन चलाएंगे तब हम आपको क्लियरली बता पाएंगे कि वो ज़्यादा बेटर है या ये, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस इज़ बेटर। स्टीयरिंग भी इसका काफ़ी लाइट है, फीडबैक भी गाड़ी पे अच्छा देता है स्टीयरिंग, जो टर्निंग के टाइम बात करते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ हमारा अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। एक बार मैं आपको रिटर्नेबिलिटी भी दिखा दूंगा स्टीयरिंग की, जो जनरली लोगों की मारुति की गाड़ियों में कंप्लेन रही है। लेट्स सी हाउ डज दैट हैपन। एक मैं अभी यहाँ पे टर्न लूँगा तो वील ट्राई एंड सी इसका रिटर्नेबिलिटी कितना है। सो हियर वी आर, एंड घुमा दिया मैंने स्टीयरिंग गाड़ी का एंड छोड़ दिया, तो ये आ जाता है एकदम आराम से, इसका स्टीयरिंग रिटर्न आ जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इस गाड़ी में ड्राइव में, बट जस्ट दैट आई फील पावर थोड़ा बेटर हो सकता था।
नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द किया कैरेंस। ऑलराइट गाइस, अभी हम किया कैरेंस चलाएंगे। ये वी स्टार्ट द कार, डाल दिया गाड़ी को इन द ड्राइव मोड और हम चल दिए। ये पेट्रोल इंजन है, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल। तो इसमें दो पेट्रोल इंजन आते हैं, एक डीजल भी आता है। डीजल अभी आप फिलहाल बात नहीं कर रहे। पेट्रोल में आता है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल, एक है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। आपको लगेगा कि 1.5 लीटर ज़्यादा पावरफुल रहेगा, बट ऐसी कहानी नहीं है, क्योंकि इसको टर्बो चार्जर आता है, तो इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो अगर ये 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल की जो बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा पावर देगी देन द 1.5, एंड मोर ओवर 1.4 का आपका कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू 1.5, क्योंकि टर्बो चार्जर जाता है, तो इस वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। एक दूसरा जो बॉडी है ऑफ द सिलेंडर, जो इंजन की बॉडी है, उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ता है, और ये सब रीजन की वजह से टर्बो चार्जर ज़्यादा महंगा रहता है। एंड टर्बो चार्ज इंजन जो रहती है उसके अंदर प्रेशर बहुत बिल्ड होता है। सो टू सस्टेन दैट यू नीड अ लॉट मोर बेटर इंजीनियरिंग। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आपकी जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन रहती है वो ज़्यादा महंगी रहती है, जबकि इसकी साइज़ छोटी है। तो ये टेक्निकली आप एक 1.7 1.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से इसको कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टर्बोचार्जर। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, तो जो 1.5 लीटर इंजन आता है वो डिसेंट इनफ पिकअप देता है, आपको बहुत ज़बरदस्त पिकअप नहीं देता है। तो अगर आपकी मेजरली ड्राइविंग सिटी के अंदर है ना, आप हाईवे पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते हो, शहर में ही मेजरली गाड़ी चलाते हो, 80-90 तक गए, 100 तक कभी कभार गए, तो इन दैट केस 1.5 जो आपके लिए परफेक्ट है। उसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। ऑटोमेटिक इज द IVT इसमें। एंड जो ये इंजन आती है 1.4 टर्बो पेट्रोल, इसमें भी आपको मैनुअल भी आता है, एंड यू ऑल्सो गेट एन ऑप्शन ऑफ DCT। अब देख रहे हैं आप, मैं शहर के अंदर ही चला रहा हूँ, गाड़ी टर्न करने में इतनी दिक्कत कुछ हो नहीं रही है, आराम से गाड़ी निकल जाती है। सो अगर आप एकदम टाइट लेन्स में, मैं कोशिश करूंगा आपको एक टाइट लेन भी दिखाने की, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा। हाँ, तो 1.4 लीटर इंजन उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है जो हाईवे पे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हैं। अगर आप हाईवे पे बहुत बाहर जा रहे हो, जहाँ पे आपकी 80 100 120 140 ज़्यादा स्पीड्स पे जा रहे हो, देन इन दैट केस टर्बो इज़ अ बेटर चॉइस। वेराज अगर आपकी ड्राइविंग सिटी के अंदर है तो रेगुलर 1.5 आपका लिए काम कर देगी। परंतु किंतु बट जो ये 1.5 लीटर वाली इंजन है वो आपको टॉप मॉडल्स पे नहीं अवेलेबल कराई गई है, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियरली मिस आउट हो जाती है। सो अगर आप टॉप एंड लेने की देख रहे हो, तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास यही एक चॉइस रहेगी इन द इंजन। चाहे आप शहर में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि आप 1.5 लीटर इंजन की तरफ जा सके। सो इन शॉर्ट आपको बता दूं, गाड़ी का पिकअप में प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से इसे पूरा दिन भी चला सकते हो बिना किसी थकावट के, एंड जो इसका सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा है। प्लस अगर आपको बॉनेट के एजेस देखने, तो भाई वो नहीं देख पाओगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो बॉनेट है काफ़ी स्लोपिंग है इस गाड़ी का, और ये स्लोपिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा टू सी द एजेस। एंड बॉनेट क्या बहुत लंबा नहीं है इसका कि आपको दिख जाएगा, पर सिटी में जब आप चलाओगे मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक में भी 2 दिन आपको लगेगा टू गेट यूज टू इट, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए टू गेट यूज टू ड्राइविंग दिस कार। मैं ट्राई करता हूँ अभी आपको सिटी के अंदर चला के दिखाने की, तो आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे चलेगी इन दैट केस। प्लस जो इसमें डीजल इंजन आता है वो आपको डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस देता है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, टॉप पे आता है 1.4 टर्बो पेट्रोल, फिर डीजल, फिर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। तो ऐसे नहीं कि पावर नहीं है। देखिए, मैंने ये गाड़ी को मैं 1.5 को एक्सपीरियंस इतना नहीं किया है, बट सेल्टॉस में सेम इंजन को एक्सपीरियंस किया है, एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो ड्राइविंग इसकी है वो आपके लिए, मतलब मैं जैसे कि अगर आप बहुत तेज नहीं जाते तो वो इंजन आपके लिए ठीक ठाक है यार, परफेक्ट है। पर अगर आप 7 लोग बिठा के पहाड़ वहाड़ पे चढ़ोगे तो थोड़ा आपको स्ट्रगल वहां होगा ऑन द 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। उसके अलावा ये माइलेज भी गाड़ी आपको डिसेंट देगी। बहुत ज़्यादा आपको फ्यूल एफिशिएंसी इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठ के जा रहे हैं, 7 या 6 लोग अगर बैठ के जा रहे हैं तो उतनी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। पर अगर नॉर्मल ड्राइविंग, अब देखो मेरे को फिलहाल 12.5-13 दे रही है गाड़ी, ये आई थिंक इट्स गुड इनफ फॉर माई नॉर्मल ड्राइविंग हाईवे के लिए। अब अगर मैं ओवरऑल इस गाड़ी की राइड क्वालिटी की बात कर लूँ, यानी कि खराब रास्तों पे जब जाते हैं तो उसमें एकदम स्मूथली गाड़ी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हैंडलिंग ठीक ठाक है। देखिए, ये एक एसयूवी नहीं है, ये एक एमपीवी एमयूवी टाइप इस गाड़ी को बनाया गया है, तो इस वजह से इसकी हैंडलिंग में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा बॉडी रोल वो सब तो एविडेंट रहने ही वाला है गाड़ी के अंदर। प्लस स्टीयरिंग जो है इसका बहुत लाइट है। देखिए, एकदम हल्का है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसको पूरा दिन भी अगर आप
चलाओगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम लाइटली गाड़ी चलती है। एक बार इसका टर्निंग रेडियस यहाँ देख लेते हैं कैसा है इस गाड़ी का ओवरऑल टर्निंग रेडियस, तो हमें ज़्यादा बेटर आइडिया आ जाएगी। तो घूम जाते हैं यहाँ से और एक्चुअली गाड़ी आराम से घूम गई बिना किसी प्रॉब्लम के। तो है मैंने थोड़ा लंबा टर्निंग रेडियस लेने की कोशिश की यहाँ पे और गाड़ी ने प्रॉब्लम नहीं दी। देखिए नॉर्मली इतने लंबे रोड्स तो नहीं रहते बड़े, थोड़ा छोटा भी रहता है कोई कोई जगह पे, पर अगर आप थोड़ा लंबा टर्न लेंगे आप निकल जाओगे, क्योंकि ये गाड़ी 7 सीटर है तो इसका मतलब नहीं कि हैचबैक की तरह ही घूमेगी, बट हाँ एकदम हैचबैक जैसी ड्राइव इसे कर सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत ईजी है टू मनूवर, बोलते हैं ना एकदम एफर्टलेस, तो वो ये गाड़ी देती है आपको उस टाइप की ड्राइविंग। तो ओवरऑल आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा गाड़ी के साथ। अगर हम स्पीड ब्रेकर टेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे XL6 सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी राइड दी, वेरेस किया कैरेंस जो काफ़ी अच्छी राइड देती है वॉज जस्ट अ लिटिल फेडेड इन कंपेयर टू द XL6। अगर मारुति XL6 की हेडलैम्प्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपकी जो हेडलाइट का थ्रो और रीच है वो काफ़ी अच्छा है, बट नॉट एज गुड एज अदर मारुतिस। मे बी शायद इसकी सेटिंग में मुझे लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि जनरली मारुति की लाइट्स बहुत ही ज़बरदस्त रहती है एंड कैरेंस की लाइट्स इज़ मच बेटर देन अदर कियाज जो मार्केट में जैसे सेल्टॉस, सोनेट, और इसका थ्रो एंड रीच दोनों काफ़ी बेटर है। ब्रेकिंग टेस्ट में XL6 की ब्रेकिंग अच्छी है, बट किया कैरेंस फेल्ट अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट अगर हम ब्रेकिंग के बारे में बात कर ले। अपहिल क्लाइंब में मारुति XL6 की क्लाइंब काफ़ी अच्छी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई लो स्पीड पे, पर अगर ज़्यादा लोग बैठेंगे तो चढ़ाई करने में प्रॉब्लम होगी XL6 को, दैट इज़ फॉर श्योर। वेरेस किया कैरेंस में गाड़ी ऊपर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारी टर्बो पेट्रोल थी तो ये ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी देन द मारुति XL6। ऑलराइट गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं अभी तक जो आपने वीडियो देखा है उसमें आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। मैं आपको ये चीज यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ वर्डिक्ट के बेसिस पे मत जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे जाइए। आपको पता चल गया थर्ड रो में किसमें कितनी जगह है, बूट स्पेस किसमें ज़्यादा है, किसकी हेडलाइट्स बेटर है, किसका क्या बेटर है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पता चल गई है, करेक्ट। सो अब आपको एनालिसिस करने में ईजी हो जाएगा जो आपने पूरा वीडियो देखा है। सो अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, मैं आपको वर्डिक्ट तो देने वाला हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फोन कॉल का ऑप्शन है कि आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से बात करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, एक 15 से 20 मिनट का कॉल जिसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। और हमारी टीम ने सारी गाड़ियां ड्राइव की है, XL6, इनोवा, कारेंस, आप नाम बोल दो गाड़ी की, उन्होंने सारी गाड़ियां चलाई, इसलिए वो एक्सपर्ट्स हैं। तो आपको केवल motoroctane.com/car कंसल्टेंसी पे जाना है, वहां अपने कुछ डिटेल्स भरने जो हमने पूछा है एंड कॉल टाइम बुक करना है 15 से 20 मिनट का, जो भी आपके लिए सूटेबल है। मैं आपको जनरली रेकमेंड करता हूँ 2 कॉल ऑप्शन, क्योंकि वो मेजरली बहुत लोग लेते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कौन सी गाड़ी खरीदनी है। अब वर्डिक्ट की बारी, ठीक है। ये गाड़ी आती है आपको ऑलमोस्ट 17 साढ़े 17 लाख ऑन रोड, और आपको कैरेंस मिलती है लगभग 21 लाख ऑन रोड, ठीक है। इसमें आपको डीजल भी आता है जो इसमें नहीं आता है, तो ये क्लियर डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अगर आपका बजट 20 लाख का है जहां आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस वहां बन जाती है। अब अगर मैं इसके वेरिएंट्स देख लूँ कैरेंस के अप टू 17.5 लाख रुपीस, अगर मैं इसे XL6 से डायरेक्टली कंपेयर करूँ प्राइस वाइज, ठीक है, अगर आप बजट के हिसाब से जा रहे हो तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि XL6 आपको ज़्यादा बेटर वैल्यू देती है, फीचर ज़्यादा देती है फॉर द प्राइस पॉइंट जिस पे आ रही है। वेरस कैरेंस का एडवांटेज क्या आ जाता है कि एक तो आपको इंजन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, 1.4 टर्बो पेट्रोल मिलता है जो ज़्यादा भागती है ऑन द हाईवेज कंपेयर टू द 1.5 ऑन द XL6, और साथ में इसमें आपको थोड़ा इंटीरियर प्रीमियम मिलता है। तो ये एक क्लियर डिफरेंशिएशन है इन दोनों गाड़ियों में। आपको डीजल तो है, मैंने जैसे कहा डीजल का ऑप्शन तो ऑलरेडी है आपके पास, परंतु जो दूसरा मेजर डिफरेंशिएशन ये है कि ये आपको ज़्यादा वैल्यू देती है, वेरएज ये आपको थोड़ा सा प्रीमियम एंड थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस दे देती है। तो ये क्लियर डिस्क्रिप्शन है इन दोनों गाड़ी का। अगर मैं इसकी बात कर लूँ एक कोई विनर, तो ऐसा कोई एक विनर बन नहीं सकता है। किसी को वैल्यू चाहिए, किसी को प्रीमियमनेस चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ साथ में मिल जाए, और ऐसा अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो वैसी गाड़ी अभी तक बनी नहीं है दुनिया में, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एंड वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। सो इन शॉर्ट दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, स्पेस अच्छी है, प्रैक्टिकल है दोनों गाड़ियाँ। जी हाँ, वो चीज़ के मामले में आपको दोनों गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कोई भी ले लो वहाँ पे आप गलत नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी आपके पास डाउट से मैंने आपको बताया आपको लिए सोल्यूशन क्या है। अब आपने इतना वीडियो देखा है, एक लाइक दिखता है वो
नीचे उसको प्रेस कर दीजिए। काफी लोग भूल जाते हैं करना यार, कम ऑन, अप्रिशिएट आवर वर्क। एंड साथ में आपको इन द कमिंग डेज बहुत सारे और वीडियोस, न्यू कार्स, कंपैरिजंस, बहुत कुछ मिलने वाला है, लाइक बहुत कुछ। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है एंड साथ में नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जो भी अपडेट्स आने वाले इन गाड़ियों पे उसे मिस आउट ना करें। तो ये मेरा आज का वीडियो गाइस। I will see you tomorrow with an all new video. Take care. Love you. See you tomorrow. Bye.